नमस्कार सांग माने आज गोटे रेसिपी को स्वागत करुच्ची। आज मुझे आपण मानक सेयार करी माछ मसला। आपण मैंने सब मोर रेसिपी रे माछ बेसर देखी देखी बोर हो गलानी कि सांग माने, किंतु मु आज आपण मानक गोटे माछ मसलार रेसिपी आनी देछि जोड़ा कि आपण मानक निश्चित भाव में भल लगे। आपण मैंने समस्ते माछ मसला बनईचंती, किंतु मु आज जो उपाय बनईबी तार टेस्टा पूरा नियारा। आर यही गरमा गरम माछ मसला सहित जदि गरमा गरम भात ता सहित माने कंचा लंका पियाज हो जाए ताहले खाइबाटा डबल हो जिवो। आ यही डेलीशियस माछ तरकारी को देखि आपण माने भाबुथिबे आजिर रेसिपी केते डेलीशियस हे नथिबो। आ वीडियोटा को शेष पर्यंत देखंतु ताहले बुझी पारिबे आजिर ई माछ मसलाटे रेसिपीटी मु केमिति बनैछि। आ चलंतु आज जदि आजिर रेसिपी जदि आपण मानकु भल लागे सांग माने गोटे लाइक निश्चित भाव में करिवे। आपण मानक फ्रेंड आ फैमिली सहित निश्चित भाव में सेयार मध्य करिवे। चलंतु सांग माने आजिर रेसिपी देखिबा। सेतिबाई मु किछि माने भल रोही माछ भल भाव में सफा करिक धोईकी नहीं जाइछि। एहाकु ग्राम हिसाब से देखा गले आधा किलो हम। ता सहित अल्प टिके हलदी गुंड गोटे चामच अल्प टिके हलदी गुंड, गोटे चामच अल्प टिके लंका गुंड, गोटे चामच अल्प टिके आमर स्वाद अनुसार लुण, यही सब मिश्रण को दे भल भाव में गोलाई देबा। लुण हलदी गुंड लंका गुंड दे जदि आम ये माछ को भल भाव में जदि एमती गोलाई रखिबा ताहले मेरिनेट कर रखिबा ताहले सबु जिनस से माछ भीतर को भल भाव में पशिज। देखो किछि समय रही गला पर से पूरा सेट हो गला। तापर गोटे मसला दरकार किछि पियाज ता सहित किछि रसुण किछि अदा ता सहित किछि टमाटो मध्य दरकार। आपण माने जदि माछ मसला बनाउछंती ताहले पियाज टमाटो आ ता सहित अदा सबू नहीं कि बनइबे। आउ जदि आपण माने जदि माछ बेसर बनइबा को चाहंती ताहले एइथिरे सोरिषर क्वांटिटी पड़िबो। माने पियाजटा को स्किप करदेबे, सोरिषर क्वांटिटी ही पड़िबो। ताकू भल भाव में ग्राइंडिंग करदेबा जति नैथिबा। ता सहित गोटे बाउल रे किछि बेसिक मसला जोड़ा कि आमर माने माछ तरकारी दरकार। गोटे चामच आमर काश्मीरी लंका गुंड, गोटे चामच अल्प टिके आमर हलदी गुंड, गोटे चामच अल्प टिके आमर लुण, गोटे चामच अल्प टिके आमर गरम मसला गुंड। आपण माने गरम मसला गुंड दे पारिबे। आपण माने फिश माने माछर गोटे मसला मिलुछि सेटा मध्य दे पारिबे। तापर एपटे कड़ाई रे लो टू मीडियम जल रे तेल दे देछि। तेल को दे लो टू मीडियम जल रे दुईटी लेखाए करी एमती भल भाव में छाणीबा, जमती कि सी भल भाव में छाणी हो। दुईटी लेखाए देले से भल भाव में छाणी हो। देखो भल भाव में किसी समय एमती बबल्स आसीगला आउ गोटे पुणी आउ किसी समय एमती लेउटे देबा। देखो किसी समय लेउटे देला पर सी भल भाव में केते सुंदर हो जाइछि। से पर्यंत भल भाव में सी हो नथिबो से पर्यंत आम ताकू लो टू मीडियम जल ही देउछो। लो टू मीडियम जाल देले सी भल भाव में पूरा कड़क हो पूरा भल भाव में भाजी हो। देखो भल भाव में यही भाव में दुईटी लेखाए एमती भल भाव में यही भाव में सबू माछ जी परिमाणर मु माछ नहीं भल भाव में लो टू मीडियम जाल भल भाव में छाणीदेबा। ता सहित से कड़े में पुणी अल्प टिके तेल देदेबा। ता सहित दुईटी सुखिला लंका किसी अल्प टिके जीरा ता सहित गोटे पियाज को छोट छोट कर काटी ताकू लो टू मीडियम जाल भल भाव में भाजवा जमती सी भल भाव यही भाव में भल भाव में लो टू मीडियम जाल भल भाव में भाजीदेला आम पियाज को टिके सफ्ट हो गला तापर बाटी रखी आमर टमाटो ता सहित आमर पियाज आम जोड़ा कि रसुण ये सब जिनस को बटा मसला को ताकू पकईदेबा। ताकू पकईदे लो टू मीडियम जाल भल भाव में कषा जी जमीती कि से आमर मसलाटी जे पर्यंत भल भाव में कषि न हो पुणी एमती लेउटपाट कर भल भाव में कषा जे पर्यंत सी मसला भाव। तापर आमर जो गुंड मसला मुझे अल्प टिके लंका गुंड हलदी गुंड लुण ता सहित गरम मसला गुंड को दे भल भाव में मसला को भल भाव में कषा जे पर्यंत भल भाव में कषि न हो। एपटे मसलाटा भल भाव में कषि हो गलानी। देखु केते सुंदर कलर हो जाइए। स्टेज रे भाव मसलाटा भल भाव में कषि हो गला। देखो पूरा आमर जी परिमाण आम मसला नहीं तार क्वांटिटी केते कमी जाइए। जिते मसलार क्वांटिटी पूरा भल भाव में कषि कमी जीव तार टेस्टा से बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। देखो भल भाव में हो गला पुणी तेल कड़ई एमती तेल केमती छाड़ी गलानी। देखो पुणी किसी समय आम
ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମ ପେସେନ୍ସ ଧରିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। କଷିଲେ ହିଁ ଆର ମସଲାର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଯେଉଁଟାକି ମାଛକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ରହିବ। ତା ସହିତ ଏଇ ଆମର ମାଛ ତରକାରୀକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖଟା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବୁଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମ୍ବୁଲ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 2ରୁ 3ଟି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇକି ବନାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ଯେତିକି ପରିମାଣର ଆମକୁ ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ପରିମାଣର ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳାଇ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ତଳେ ଲାଗିଯାଇଥିବ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳି ହେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଲେଖାଏ ଗୋଟି ପକାଇଦେବା। ଗୋଟି କରିକି ପକାଇଦେଲା ପରେ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯିବ। ଜାଳକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ମାଛ ମାନେ ପାଣିରେ ମାନେ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫୁଟିବାର ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଅତି ସହଜରେ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଳକୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ତା ସହିତ ଆମର ଯେକୌଣସି ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଦାବି ଦେବା, ଯେମିତିକି ମାଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଯେତିକି ପରିମାଣର ଆମକୁ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ସେତିକି ପରିମାଣର ଗ୍ରେଭି ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଗ୍ରେଭିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏତିକି ଗ୍ରେଭି ରହିଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇଦେବା। ଧନିଆକୁ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପୁଣି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ରହିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଟିକେ ଗରମ ଅଛି। ଏଇ ଗରମା ଗରମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଛ ଝୋଳଟେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମସଲାଦାର ଗୋଟେ ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଗରମା ଗରମ ମାଛ ଝୋଳକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସର୍ଭ କରିଦେବା। ଗରମା ଗରମ ଏମିତି ଗୋଟି କରି ମାଛ ଝୋଳକୁ ଏମିତି ସଜେଇ ଦେବା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ମାଛ ମସଲା ବା ମସଲାଦାର ମାଛ ଝୋଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାଛ ବେସର ଖାଇ ଯଦି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି, ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଛ ମସଲା ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହିତ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।